नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हम अपने बुक का नवा पाठ जो कि पेज नंबर 50 से शुरू हुआ ये हम पढ़ रहे थे। इसमें धन्य भारतीय महिला धन्य भारतीय महिलाएं धन्य हैं कि हर क्षेत्र में आगे आगे बढ़ रही हैं। इन महिलाओं के बारे में हमने पढ़ा। इसमें 4 महिलाओं के बारे में हमें बता रखा है: सरोजिनी नायडू, लता मंगेशकर, श्रीमती किरण बेदी और कर्णम मल्लेश्वरी। तो हम जो है सरोजिनी नायडू के बारे में पढ़ चुके हैं, लता मंगेशकर के बारे में पढ़ चुके हैं और श्रीमती किरण बेदी के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज जो हम कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने कौन कौन से पदक जीते, किस क्षेत्र में अपना नाम कमाया। पेज नंबर 52 पर लास्ट में देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी महोदया का षष्ठी विभक्ति एक जनी जन्म 1975 तमे वर्षे जून मासस्य प्रथम एकतिथौ आंध्र प्रदेशे एव। क्या कहा है? कर्णम मल्लेश्वरी महोदया का जन्म सन 1975 में जून महीने की पहली तारीख को आंध्र प्रदेश में हुआ। आंध्र प्रदेश है सप्तमी विभक्ति एकवचन, आंध्र प्रदेश में हुआ। अभवत हुआ लंगलका एकवचन, प्रथम पुरुष का। महिलेशा महिलाओं में, इस महिला ने, महिलेशा महिला धन एशा, इस महिला ने भारोत्तोलन भार उठाने की प्रतिस्पर्धा में अर्थात कंपटीशन में भारताय नूतनम अंकनम अस्थाप्य। क्या किया? भारत के लिए नूतनम नया अंकनम कीर्तिमान स्थापित किया। महिलेशा इस महिला ने भारोत्तोलन भार उठाने की प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए, भारताय चतुर्थी विभक्ति एकवचन, भारत के लिए नूतनम भारताय भारत के लिए नूतनम नया अंकनम कीर्तिमान, अंकनम अर्थात कीर्तिमान स्थापित किया। सिडनी देश में समर ओलंपिक क्रीड़ा में कांस्य पदकम अजयत, कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल है ना, कांस्य पदकम अजयत जीता, कांस्य पदक जीता। ठीक है। फिर है 1995 तमे वर्षे, सन 1995 में पुनः फिर से और फिर 1997 तमे वर्षे, सन 1997 में इसमें लिखा सन 1995 में और फिर से सन 1997 में भारोत्तोलन क्रीड़ा क्षेत्र, भार उठाने के खेल स्पर्धा में 113 किलो भार उठाकर नवीनम नया अंकनम कीर्तिमान स्थापित किया। अंकनम कीर्तिमान स्थापित किया। ठीक है। पदक, अब इनने क्या क्या पदक जीते हैं, कौन कौन से पदक इन्हें मिले हैं? भवती आपने 1995-96 तमे वर्ष, सन 1995 और 96 में राजीव गांधी खेल रत्न, खेल के क्षेत्र में राजीव गांधी खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल पुरस्कार, खेल रत्न। 1995 तमे वर्षे पद्मश्री, सन 1995 में पद्मश्री। 1994 तमे वर्षे क्रीड़ा जगति सर्वोत्तमम, और सन 1994 में क्रीड़ा जगत का सर्वोत्तम सबसे बड़ा
सबसे उत्तम अर्जुन पदक प्राप्त किया। सब समझ में आएगा, सर्वोत्तम पुरस्कार जो है अर्जुन पदक प्राप्त किया। आपने सन 1995-96 में राजीव गांधी खेल रत्न, सन 1995 में पद्मश्री तथा सन 1994 में क्रीड़ा जगत में सर्वोत्तम पुरस्कार अर्जुन पदक प्राप्त किया। ठीक है, तो ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब देखिए अधिकतम नौवेनो, इसमें स्वर संधि के हमें भेद रखे, वो उदाहरण दे रखे किस किस प्रकार कौन कौन से शब्दों में हमें शब्द संधि में प्राविशद में प्रधन अविशद, तो ए और ए का मेल हो गया और आ बन गया है। विदुषी यम में विदुषी धन यम ई और ई का मेल हुआ है और ई बन गया है। सर्वोत्तम में सर्वधन उत्तम का मेल हुआ है और अ और उ का मेल हुआ है। अध्यगच्छत में अधिधन अगच्छत, ई और ए का मेल हुआ और ए बना है। लोकेशु ऐसा में लोकवेशा में लोकेशु धन ऐसा में उ और ए का मेल हुआ और वो वे बन गया। तो इस प्रकार ये संधियों का उदाहरण है कि कौन कौन से शब्द में स्वर संधि में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग, वर्णों का मेल हुआ है। संज्ञा शब्द इसमें संज्ञा बतानी है, शब्दार्थ में इसमें संज्ञा बतानी है, क्रिया शब्द है, अव्यय शब्द है, इन्हें आप लोगों को जो है वो लिखने हैं, याद करने हैं। ठीक है, अब हमारा आता है पाठबोधय। पाठबोधय का पहला प्रश्न है विकल्प है उचितम पदम चित्वा लिखत, विकल्पों में से उचित पद को चुनकर लिखना। पहला प्रश्न है कर्णम मल्लेश्वरी कुत्र जन्म ऐलवत, कर्णम मल्लेश्वरी ने कहाँ जन्म लिया, कहाँ जन्म पाया। तो इसमें हमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल। तो अभी अभी हमने पढ़ा है जिन्होंने कहाँ जन्म लिया था, आंध्र प्रदेश। तो हम इसका सही आंसर लिखेंगे आंध्र प्रदेश, इसको हम टिक करेंगे। ठीक है, आगे हमारा लिखा है लता मंगेशकर महोदया अद्यापि किम करोति, लता मंगेशकर महोदया अद्यापि आज भी किम क्या करोति करती है, क्या करती हैं, खेलती हैं, नृत्यति नाचती हैं, गायती गाती हैं। वो क्या करती है, गाती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा गाती है। तीसरा है प्राइड ऑफ इंडिया उपाधि का एविंदर, प्राइड ऑफ इंडिया उपाधि किसको मिली, किसने पाई, सानिया नेहवाल नहीं, किरण बेदी, बिल्कुल सही है। प्राइड ऑफ इंडिया का खिताब, प्राइड ऑफ इंडिया की उपाधि जो है किरण बेदी को मिली। तो ये सही ऑप्शन हमारा उत्तर, सही उत्तर जो होगा हमारा वो होगा किरण बेदी। चौथा प्रश्न है का भारत कोकिला उपाधि किसने भारत कोकिला की उपाधि पाई, सरोजिनी नायडू। इसका सही उत्तर है हमारा सरोजिनी नायडू। फिर 5वां प्रश्न है क्रीडाया क्षेत्रे सर्वोत्तम पुरस्कारम किम अस्ति, खेल के क्षेत्र में सर्वोत्तम पुरस्कार क्या है, कौन सा है सर्वोत्तम पुरस्कार। अभी हमने पढ़ा था जो कर्णम मल्लेश्वरी को मिला था लास्ट में, अर्जुन पदकम, अर्जुन पदक जो खेल के मैदान में, खेल के क्षेत्र में सबसे उत्तम पुरस्कार है। अब हमारा अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य, पूरे वाक्य में उत्तर दो। पहला प्रश्न इसमें हमको करके दिया है, पहला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्यपाल पदम सर्वप्रथम का आशुक्य, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल का के पद को सबसे पहले किसने शोभित किया। इसका उत्तर हमें देखा है श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश से राज्यपाल पदम सर्वप्रथम आशुक्य। हमने पढ़ा था सरोजिनी नायडू का पता कि स्वतंत्र भारत के में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद को सरोजिनी नायडू ने शोभित किया था। तो आंसर हम दे देंगे इस तरीके से। दूसरा प्रश्न है लता मंगेशकर महोदया किम नाम सर्वोच्च अलंकरणम है, लता मंगेशकर महोदया ने किस नाम का सर्वोच्च अलंकार अर्थात पदक जो है पाया, पुरस्कार पाया। तो इसका आंसर है इन्होंने भारत रत्न नाम का पुरस्कार सबसे ऊंचा पुरस्कार पाया था, तो ये होगा लता मंगेशकर महोदया भारत रत्न नाम सर्वोच्च अलंकरण, ये पूरा जो हमने
जिसमें प्रश्न देखे उसी हिसाब से हमें लिखना है। एलभत, ठीक है, इस तरीके से हमें ये आंसर देना। फिर है प्रथमा आईपीएस भारतीय अधिकारिणी का अस्ति। प्रथमा आईपीएस भारतीय अधिकारिणी श्रीमती किरण बेदी अस्ति। तो तीसरे का आंसर होगा हमारा प्रथमा आईपीएस भारतीय अधिकारिणी श्रीमती किरण बेदी अस्ति। ठीक है, और ये हमारा उत्तर पूरा हो गया। आगे हमारा प्रश्न है किम नाम भारतीय महिला भारोत्तोलने नवीनम अंकनम ऐस्था। किस नाम की महिला ने भारतीय भार उठाने की प्रतियोगिता में जो है नए अंक स्थापित किए, नया उदाहरण स्थापित किया। तो किम की जगह हम लिख देंगे कर्णम मल्लेश्वरी और पूरा जो सेंटेंस है एज इट इज लिखेंगे कर्णम मल्लेश्वरी नाम भारतीय महिला भारोत्तोलने नवीनम अंकनम ऐस्था। चौथा है कस्मिन् देशे 2000तमे वर्षे समर ओलंपिक क्रीड़ा अभवत्। किस देश में? सिडनी देश। तो हम लिखेंगे इसका आंसर सिडनी देशे 2000तमे वर्षे समर ओलंपिक क्रीड़ा अभवत्। देखो इसमें हुआ था ना, आया था ना हमारे कर्णम मल्लेश्वरी वाले में सिडनी देशे। ये हमारे इसमें आया है पेज नंबर 52 पर सेकंड पैराग्राफ सेकंड लाइन में है कर्णम मल्लेश्वरी में सिडनी देशे समर ओलंपिक क्रीड़ायाम कांस्य पदकम ऐजे। तो हम लिखेंगे सिडनी देशे 2000तमे वर्षे समर ओलंपिक क्रीड़ा अभवत्। ठीक है, इसका आंसर हो गया ये। अब है हमारा समुचित मेलनम रूप, उचित मिलान कीजिए। तो लब्ध प्रतिष्ठा और उपाधि। तो सरोजनी नायडू को जो है भारत कोकिला से मिलान करेंगे। भारत कोकिला के खिताब इन्हें मिला था, कि उपाधि ने मिली थी। लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार मिला था। किरण बेदी महिला शिरोमणि की उपाधि मिली थी इन्हें। और कर्णम मल्लेश्वरी को अर्जुन पदक जो है वो मिला था। ये हमें कंप्लीट करके दिया हुआ है। सरोजनी नायडू भारत कोकिला, लता मंगेशकर भारत रत्न, किरण बेदी महिला शिरोमणि और कर्णम मल्लेश्वरी अर्जुन पदक। ठीक है, अब जो है हमें चित्राणाम समक्षम समुचितम पदम चित्वा लिखन वाक्य ने लिखा। तो पार्श्व गायिका, कवियत्री, समाज सेविका, भारोत्तोलिका आदि हमें जो शब्द रखे हैं। तो पहला जो लता मंगेशकर का चित्र है, इसको कंप्लीट करें। चित्रम लता मंगेशकर महोदया अस्ति। चित्र में लता मंगेशकर महोदया है। इयं पार्श्व गायिका अस्ति, यह पार्श्व गायिका है। चित्रम सरोजनी नायडू महोदया अस्ति। एषा कवियत्री आसीत्। ठीक है, ये कवियत्री थी। चित्रम किरण बेदी महोदया अस्ति। भवती समाज सेविका अस्ति। आप समाज सेविका है। चित्रम कर्णम मल्लेश्वरी महोदया अस्ति। एषा भारोत्तोलिका अस्ति। तो इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया है। अब आगे जो है वो है हमारा व्याकरण बोध। पठत पढ़ो। इसमें जो है परस्मैपदी और आत्मनेपदी धातुएं दे रखी है और उनके क्रिया शब्द हमें दे रखे हैं, ये आपको पढ़ने हैं। पाठा चित्वा लंग लकारे प्रयुक्त पदानि लिखत। पाठ से चुनकर लंग लकार में प्रयुक्त शब्दों को लिखो। तो देखिए परस्मैपदी और आत्मनेपदी इसमें अलग अलग करके दे रखे हैं, तो वो हम बताते हैं आपको कैसे करने हैं। ये हमें परस्मैपदी जो धातुएं हम पढ़ते हैं लंग लकार, लट लकार,
लगा लेट लगा जो आप लोग पढ़ चुके हो। इसमें परस्मैपदी में और आत्मनेपदी। तो इसमें देखिए पहला हमने रखा है आसी, ठीक है। दूसरा हमने इसमें से चुना है ऐपठम। फिर शब्द में दे रखा है ऐकरोत। चौथे पे दे रखा है हमें ऐशोभयत। पांचवा हमें दे रखा है ऐगायत। और परस्मैपदी आत्मनेपदी में एक नंबर लिख के रखा है ऐलवत और दूसरा हमारा यहाँ पर आया है ऐसेवत। ये शब्द है, ये हमें आपको जो है बुक में लिखने हैं। फिर अगला है अधोलिखित पदेषु संधिम संधि छेदम बाहुत। नीचे लिखे पदों में संधि और संधि विच्छेद कीजिए। तो भारोत्तोलनम इसमें हमें करके रखा है भार धन उत्तोलनम, गुण संधि है ये। आगे हमें रखा है विदुषीयम। तो विदुषीयम का संधि विच्छेद होगा विदुषी धन इयम। विदुषीयम इसका संधि विच्छेद होगा विदुषी धन इयम, ठीक है। और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अब है अध्यापनेकेषु। अध्याप्यनेकेषु इसका संधि विच्छेद होगा अद्य धन अपि धन अनेकेषु, ठीक है। फिर है लोकेशन का आपको रखा लघुश धन एषा और विधि जड़ संधि का है महिला धन एषा। इसको हमें संधि शब्द बनाना है। इसका बनेगा महिला धन एषा का और ये शब्द बनेगा हमारा महिलेशा, ठीक है। फिर है अपिधन अगच्छत। इसका संधि शब्द बनेगा अप्यगच्छत। अपि धन अगच्छत और इसका संधि शब्द बनेगा अप्यगच्छत, ठीक है। इस तरह से हमारे संधि शब्द हो गए हैं। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आप लोग इस चैप्टर का अनुवाद करेंगे। जो पूर्ण वाक्य वाले प्रश्नोत्तर है वो आप कॉपी में करेंगे। बाकी चैप्टर जो है आपको याद करना है, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को। बाकी एक्सरसाइज आप लोगों को बुक में ही करनी है। थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली।